हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह इस टॉपिक का सेकंड वीडियो है, जिसमें आज हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से एक नया साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे। तो साथियों, पार्टिसिपल नामक इस पूरे टॉपिक को इसी वीडियो में आज हम पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। तो आइए बिल्कुल आसान शब्दों में देखते हैं कि यह पार्टिसिपल होता क्या है। तो साथियों, अगर हम बात करें पार्टिसिपल की, तो आप जानते हैं यह अपने आप में एक नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट वर्ब होती है। पार्टिसिपल अपने आप में नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूँ। ऐसी क्रियाएं जो टेंस यानी कि काल तथा सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार ना बदलती हों, वे नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। क्या कहा मैंने? ऐसी क्रियाएं जो टेंस तथा सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार ना बदलती हों। मैं आपके समक्ष कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं और उनके माध्यम से यह क्लियर करूंगा। जैसे मैंने आपका एक सेंटेंस लिखा, लड़का पढ़ने जाता है, तो आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। अगर हम यहाँ आपका सब्जेक्ट का जो नंबर है उसे ही बदल दें, अगर मैं कह दूँ लड़की पढ़ने जाते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए हम टेंस ही बदल देते हैं और लिख देते हैं लड़का पढ़ने गया, तो यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। और इन तीनों सेंटेंस में दो दो क्रियाएं हैं, एक है आपका पढ़ना और दूसरी है आपकी जाना, ये आप देख सकते हैं। तो आपका यहाँ देखा जाए सब्जेक्ट सिंगुलर है और टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपका लिखा है जाता है। जैसे ही आपने यहाँ सब्जेक्ट का नंबर चेंज किया अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट कर दिया, तो यहाँ आपकी क्रिया चेंज हो गई, जाना से जाता से क्या हो गई? जाते। और यहाँ आपने टेंस ही चेंज कर दिया, तो यह जाते से भी क्या हो गई? गया। तो यह क्रिया जो परिवर्तित हो गई हैं ये कहलाएंगी आपकी फाइनाइट वर्ब, और यह परिवर्तित नहीं हुई है, इसी को कहते हैं हम नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। बात क्लियर है? आइए, और साथ ही साथ ये बहुत कम छात्रों को पता होता है, इसका दूसरा भी फंक्शन है जिसे हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं साथियों? पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो? जी बिल्कुल, जब आप एसएससी लेवल की तैयारी करेंगे वहाँ ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो अगर हम बात करें वर्बल एडजेक्टिव की, तो आप कहेंगे व्हेन अ वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जब एक क्रिया एक विशेषण की तरह कार्य करे, इज कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव, तो वह वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि जो आपकी क्रिया है जब वह एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगी उसे हम क्या कहेंगे? वर्बल एडजेक्टिव। अब आप जानते हैं वर्ब की 5 फंक्शंस होती हैं। बेस फॉर्म हटा दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और साथ ही साथ बात करें फोर्थ फॉर्म जिसे आप आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और फिफ्थ फॉर्म जिसे आप एस या ईएस वाली फॉर्म कहते हैं।
तो इनमें से केवल जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगी वो या तो थर्ड फॉर्म होगी या फिर वो फोर्थ फॉर्म होगी साथियों। क्या कहा मैंने, जो आपकी वर्बल एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करने वाली वर्ब हैं वह केवल दो हैं, कौन कौन सी, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो आइए जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिनसे और क्लियर हो जाएगा। ही इज सिटिंग अ ब्रोकन चेयर, वह एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है। तो साथियों यहाँ बात करें तो यह ब्रिक का थर्ड फॉर्म है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ चेयर अपने आप में नाउन है। अब आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट काइंड ऑफ चेयर, कुर्सी किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे सर टूटी हुई। तो यह जो थर्ड फॉर्म है इस कुर्सी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसी को हम कहेंगे वर्बल एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसे हम, वर्बल एडजेक्टिव। पहली बात क्लियर हुई, आप कहेंगे बिल्कुल। और अगला देखिएगा, दे सॉ अ बर्निंग हाउस, उन्होंने एक जलता हुआ घर देखा। अब यहाँ देखा जाए तो घर अपने आप में नाउन है। आप क्वेश्चन कीजिए किस प्रकार का घर, तो आप कहेंगे सर जलता हुआ। देखा जाए तो यह आपका V1 प्लस ING है, लेकिन यहाँ अब इस घर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसी को कहेंगे हम वर्बल एडजेक्टिव। और पार्टिसिपल के अंतर्गत आपका थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म आता है। तो बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब देखते हैं पार्टिसिपल के प्रकार। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आपको V1 प्लस ING का प्रयोग करना होगा। पास्ट पार्टिसिपल, जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, एक्टिव में बनाएंगे तो आपको हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, और पैसिव में बनाएंगे तो हैविंग प्लस बीन और बीन के साथ में थर्ड फॉर्म। आइए अब इन्हें बिल्कुल बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें से है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो साथियों प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब आप हिंदी अर्थ निकालेंगे तो यह निकलेगा करके या करते हुए या ता हुआ, ती हुई या फिर ते हुए। ये कंडीशंस आप ज़रूर नोट कर लें। पहले पॉइंट में आप लिखेंगे जो भी आपको दिए गए वाक्य हैं उन सभी के सब्जेक्ट एक ही होने चाहिए। क्या कहा मैंने, जो भी सेंटेंसेज आपको दिए हैं उन सभी के सब्जेक्ट एक ही होने चाहिए। हाँ, हो सकता है जैसे आपको यहाँ नाउन रवि दे दे और अगले सेंटेंस में उसके लिए आपको प्रोनाउन ही दे दे, तो यह सब्जेक्ट एक ही हैं। यहाँ आपको मान के चलिए प्यूपल दे दे और वहाँ उसके लिए वह दे दे, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो भी कार्य होंगे वे दोनों कार्य एक साथ होंगे, यानी कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा तभी दूसरा कार्य आपका प्रारंभ हो जाएगा। टाइम गैप इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि जो समय अंतराल है वह इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरा काम पहले काम के तुरंत बाद होना चाहिए। जैसे मैंने सर्प देखा मैं भाग गया, तो आप कैसे कहेंगे, सर्प को देखते हुए मैं भाग गया, यानी कि पूरी तरह से पहला कार्य समाप्त नहीं हुआ है तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया है। इसमें आपका कारण का बोध होने को भी देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें कारण का भी बोध होगा। आप कहेंगे सर कैसे, जैसे मैंने कहा मैं थका हुआ था मैंने आराम किया, कारण क्या है, मैं थका हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। और अंतिम पॉइंट है, यदि किसी को आप लोग कुछ करते हुए देखते हैं, पाते हैं या सुनते हैं, यदि आप किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, पाते हैं या सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वह दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट होगा। क्या कहा मैंने, जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वह दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट होगा। तो ये मेन पॉइंट है, इन्हें आपको याद रखना है। दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही होने चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, पाते हैं या सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने तुम्हें देखा तुम पढ़ रहे थे, तो मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें देखा गया है और तुम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो तुम पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हैं और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहे हो। तो आइए देखते हैं,
बिल्कुल टाइप बाय चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप फर्स्ट आप लिखिएगा। यहाँ हम केवल 2 सेंटेंस आपके समक्ष डिस्कस करेंगे पहले टाइप में। तो साथियों, जब आपको 2 सेपरेट सेंटेंस दिए हैं तो उनमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कंडीशन क्या है? ये जो सब्जेक्ट हैं दोनों वाक्यों के, वह एक ही होने चाहिए साथियों। कैसे होने चाहिए? एक ही। तो जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम सबसे पहले हटा देंगे। जो वर्ब हमें दी है उसी में हमें आईएनजी ऐड कर देना है, यानी कि सबसे पहले V1 लिखेंगे और उसमें हम आईएनजी कर देंगे ऐड। पहली बात क्लियर है। और जो सेंटेंस पहले में जो कुछ भी दिया है उसे आप आगे मेंशन कर देंगे। और इसके बाद आपको कॉमा का प्रयोग करना है, क्योंकि आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, जिसे मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के समक्ष बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या कहा मैंने? सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप हटा देंगे, जो वर्ब दीजिए उसे फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम आईएनजी। और जो कुछ भी आपको पहले सेंटेंस में दिया है उसे आप लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है कॉमा। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ सब्जेक्ट। ध्यान रखना है, अगर यहाँ आपको ही दिया है लेकिन यहाँ आपको कोई नाम दिया है जैसे कि रवि, तो आपको पहले रवि को मेंशन करना है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? ही का। तो यहाँ आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। बहुत आसान है। आइए देखते हैं 2 सेंटेंसेज। पहला सेंटेंस है आपका, आई सॉ अ स्नैक। मैंने एक सर्प देखा। आई रैन अवे, और मैं भाग गया। तो साथियों, ये देख सकते हैं आप, एक सेपरेट सेंटेंस ये है और एक सेपरेट सेंटेंस ये है। तो आप कहेंगे सर यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई है और यहाँ भी सब्जेक्ट आई है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ से आई हटाएंगे, तो 100 का फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे सी और इसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है सेइंग। उसके बाद आगे लिखेंगे अ स्नैक और यहाँ लगाना है आपको कॉमा, यही तो बताया है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आई तो अपने आप में प्रोनाउन नहीं है, तो आप लिख दें आई। उसके बाद लिख देंगे रैन अवे। हिंदी क्या होगा? यानी कि एक सर्प को देखकर मैं भाग गया। क्लियर है? तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो क्या है? रैन। ये क्या है? आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये जो लिखा हुआ है कॉमा से पहले, इसे हम पार्टिसिपल फ्रेज भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे रवि ओपन्ड द बुक। रवि ने किताब खोली। ही बिगैन टू रीड, और वह इसे पढ़ने लगा। तो देखा जाए दोनों जो सेंटेंस हैं उनके सब्जेक्ट एक ही हैं। एक कार्य पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ है। तो आप सबसे पहले रवि को हटा देंगे। ओपन्ड का आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो इसका होता है ओपन। इसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है, यानी कि ओपनिंग। उसके बाद आप लिख देंगे द बुक, ओपनिंग द बुक, और यहाँ आपको लगाना होगा कॉमा। अब यह ही नहीं लिखना है आपको, क्यों? क्योंकि ही किसके बदले में आया है? रवि के। तो पहले आपको लिखना होगा नाउन, तो आप लिखेंगे यहाँ रवि। क्या लिखेंगे साथियों? रवि, और आगे बिगैन टू रीड। बिगैन टू रीड। तो ये सिंपल हो गया आपका। ओपनिंग द बुक, किताब को खोलते हुए रवि बिगैन टू रीड, रवि पढ़ने लगा। और भी एग्जाम्पल देखिएगा। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही अटैक्ड हिज एनेमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। अटैक के साथ कभी भी पर के लिए आप हिंदी में ऑन ना लगाएं, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, यानी कि ऑन लगाना गलत है। यहाँ भी आप देखेंगे तो दोनों जो सेंटेंस हैं उन दोनों के सब्जेक्ट एक ही हैं, फाइनाइट वर्ब अलग हैं, टाइम इंटरवल बिल्कुल कम है। अब ये थोड़ी है कि आप तलवार को निकाल लें और अगरबत्ती की तरह उन्हें हिलाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सबसे पहले आपको ड्रू का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट हटा देंगे तो ड्रॉ होता है साथियों। क्या होता है? ड्रॉ। उसमें आप ऐड कर देंगे आईएनजी, ड्राइंग। उसके बाद लिखेंगे हिज स्वॉर्ड। हिज स्वॉर्ड, यानी कि अपनी तलवार को निकालते हुए या खींचते हुए, कॉमा ही, आगे लिख दीजिएगा अटैक्ड। अटैक्ड
हिज एनेमी। ठीक है, हिज एनेमी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और देखिएगा, सी टुक हर पेन, उसने अपना पेन लिया, सी रोट अ लेटर, और उसने एक पत्र लिखा। तो यहाँ भी देखा जाए तो दोनों जो सेंटेंस हैं उनके सब्जेक्ट एक ही हैं। टाइम इंटरवल बिल्कुल 0 है, तो सबसे पहले आपको सी हटा देना है। टुक का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा टेक, उसमें आप आईएनजी लगाएंगे, जब आईएनजी लगाएंगे तो आप ई हटा देंगे, टेकिंग। उसके बाद आप लिखेंगे हर पेन, अपना पेन लेते हुए, उसके बाद कॉमा लिखेंगे सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा ज़रा। टेकिंग हर पेन, अपना पेन लेते हुए, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन आपकी क्या कहती है। जब आपको 3 सेंटेंस दिए हों साथियों, कितने सेंटेंस? 3। सब्जेक्ट तो एक ही होंगे, ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस फर्स्ट के सब्जेक्ट को हटा देना है, और जो आपको V1 प्लस यानी कि वर्ब दी है उसे V1 में लिखना है, और उसमें ऐड कर देंगे आप ING, और जो सेंटेंस फर्स्ट में जो कुछ भी दिया है वह लिख देंगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस से पहले आपको कंजंक्शन एंड का प्रयोग करना है, क्योंकि एंड के जुड़ने से सिंपल और कंपाउंड दोनों बनते हैं। कंपाउंड जब बनेंगे जब आप 2 फाइनाइट वर्ब को जोड़ेंगे, तो यहाँ हम नॉन फाइनाइट वर्ब जोड़ रहे हैं, तो है आपका एक सिंपल होगा। उसके बाद सेंटेंस सेकंड के सब्जेक्ट को आप हटाएंगे, जो वर्ब आपको दी है उसी में आप ING लगा देंगे, और उसके बाद जो कुछ वहाँ आपको दिया है उसे लिख देंगे। उसके बाद आपको लगाना होगा कॉमा, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद थर्ड सेंटेंस में से आप लिख देंगे फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे भी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, वह खेत में टहल रहा था। ही सॉ अ स्नैक, उसने एक सर्प देखा। ही रैन अवे, और वह भाग गया। तो आप देख सकते हैं 3 सेंटेंस आपको दिए हैं, और तीनों के सब्जेक्ट एक ही हैं। आप देखेंगे एक कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रहा है, तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ तो पहले से ही ING लगा हुआ है, तो ही वॉज आप हटा देंगे। सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे वॉकिंग का, आप चाहें तो वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप वॉकिंग लिखिए सीधी। उसके बाद आगे अदर वर्ड दिए हैं इन द फील्ड, ये लिख दीजिएगा इन द फील्ड। उसके बाद एक और सेंटेंस है, तो इसीलिए हमें यहाँ एंड का प्रयोग करना होगा। ही को आप हटाएंगे, सॉ का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे तो सी, उसमें फिर आप ING ऐड करेंगे सीइंग। उसके बाद अदर वर्ड में आपको दिया है आ स्नैक। यहाँ तक कोई दिक्कत है पहले ये बताओ। सबसे पहले आपको पहले से ही ING दी है तो हमने लिख दिया वॉकिंग। उसके बाद अदर वर्ड दिए थे इन द फील्ड, वो भी लिख दिए। उसके बाद दूसरे नॉन फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए आपने कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया। उसके बाद आपने सॉ का फर्स्ट फॉर्म लिखा सी, उसमें ING ऐड की। उसके बाद आपने अदर वर्ड में लिख दिया आ स्नैक, यहाँ आपको लगा देना है कॉमा। अब बचा क्या? ही, तो यहाँ प्रोनाउन है, H स्मॉल हो जाएगा ही, आगे आप लिख देंगे रैन अवे, रैन अवे। तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है साथियों। तो आंसर क्या होगा? वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग अ स्नैक कॉमा ही रैन अवे। खेत में टहलते हुए और एक सर्प को देखते हुए वह भाग गया। और भी एग्जाम्पल हैं, ये देख सकते हैं। ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई। ही टुक हिज एम, उसने अपना उद्देश्य लिया। ही अटैक्ड हिज एनेमी, और उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट सभी के एक ही हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट हटाना होगा ही। रेज्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है साथियों रेज, तो इसमें आपको ING ऐड कर देना है रेजिंग। आगे आप लिख देंगे हिज गन, और दूसरी नॉन फाइनाइट आपको जोड़नी है तो कंजंक्शन एंड। उसके बाद टुक का फर्स्ट फॉर्म अभी आपको बताया गया है टेक, तो उसमें फिर आप ING लगा देंगे टेकिंग। आगे हिज एम, और यहाँ लगाएंगे आप कॉमा, और आगे लिख देंगे ही अटैक्ड हिज एनेमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। रेजिंग हिज गन, अपनी बंदूक को उठाते हुए, एंड टेकिंग हिज एम, और अपना उद्देश्य लेते हुए, ही अटैक्ड हिज एनेमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया।
एक और क्वेश्चन देखिएगा, द ओल्ड मैन वर्कड हार्ड, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने कठिन परिश्रम किया। ही लाफ्ड, वह हंसा। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, और उसने इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया। तो आप देखेंगे द ओल्ड मैन, इसी के लिए प्रोनाउन ही आया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ से हटाएंगे द ओल्ड मैन को, तो वर्कड, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वर्क होगा, और उसमें आप आईएनजी ऐड कर देंगे, वर्किंग। आगे हार्ड, यहाँ लिखेंगे आप कंजंक्शन एंड, क्योंकि दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब आपको जोड़नी है। लाफ्ड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लाफिंग, और उसके बाद आपको लगाना होगा कॉमा। अब ये ही नहीं लिखना है आपको, द ओल्ड मैन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? द ओल्ड मैन। आप चाहें तो इस 10 को हटा सकते हैं, सीधा लिख देंगे स्पेंट हिज लाइफ, स्पेंट हिज लाइफ। आसान है ना? वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करते हुए, एंड लाफिंग, और हंसते हुए, द ओल्ड मैन स्पेंट हिज लाइफ, बूढ़े व्यक्ति ने अपने जीवन को व्यतीत किया। आइए अब देखते हैं ये क्वेश्चन, इसे आप कमेंट में सेंड कीजिएगा। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा था। आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा। आई रैन अवे, और मैं भाग गया। कमेंट में बनाइएगा इसका आंसर क्या होगा, आसानी से बना सकते हैं अब तो आप। आइए टाइप थर्ड देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं, तो यहाँ आप स्टार लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? स्टार लगा सकते हैं। जब आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो, सब्जेक्ट, उसके बाद में बात करें फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट, पहला सेंटेंस, उसके बाद में दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के रूप में आपको हर्ड और अदर वर्ड के रूप में द न्यूज देखने को मिले। तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है जब हमें सेकंड सेंटेंस में वर्ब हर्ड के रूप में देखने को मिले और उसके बाद न्यूज देखने को मिले, तो जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हर्ड का ही आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है हियर, और उसी में आपको ऐड कर देनी है आईएनजी। ध्यान से सुनिएगा, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, चाहे आप 2022 का लीजिए क्वेश्चन पेपर, या 23 का लीजिए, या 24 का ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हर्ड को ही आपको पार्टिसिपल में बदलना है, अर्थात आप इसी में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद आप लिख देंगे द न्यूज। पहली बात क्लियर है, हर्ड में आपने आईएनजी लगाई, उसके बाद आपने लिखा द न्यूज। अपनी तरफ से आपको एक प्रपोजिशन लगाना होगा ऑफ। क्या लगाना होगा साथियों? प्रीपोजिशन ऑफ। जो आपको पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अब ये दूसरा तो हमारा खत्म ही होगा पूरी तरीके से, क्योंकि सब्जेक्ट हमने लिखना नहीं है। हर्ड को आपने लिख दिया हियरिंग में, उसके बाद आपने लिख दिया द न्यूज, और प्रपोजिशन लगाना ना भूलिएगा, तो आपने लिखा ऑफ। तो ये सेंटेंस तो खत्म हुआ। अब बचा फर्स्ट, तो फर्स्ट में जो आपको सब्जेक्ट दिया है, इस सब्जेक्ट को आप बदल देंगे पजेसिव एडजेक्टिव में। क्या कहा साथियों? जो आपको पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसे हम बदल देंगे पजेसिव एडजेक्टिव में। जैसे आपको सब्जेक्ट ही दिया है तो उसे हम हिज में बदल देंगे, सी दिया है तो हर में बदल देंगे, आई दिया है तो माई में बदल देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद में आपको यहाँ से सब्जेक्ट भी चला गया। अब यह जो वर्ब आपको बची है, इस वर्ब को आपको बदल देना है नाउन फॉर्म में। जो वर्ब आपको बची है उसे बदल देंगे आप नाउन फॉर्म में। अब जैसे वह वर्ब अपने आप में हो सकती है फेल्ड, तो आप कर देंगे फेलियर। अगर वह है डाइड तो आप उसे बदल देंगे डेथ में। अगर आपको एडजेक्टिव दे दे इल, तो उसे आप बदल देंगे इलनेस में। वीक दे दे तो वीकनेस में हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप कहेंगे सर हमने पहले सेकंड सेंटेंस से सब्जेक्ट हटाया, हर्ड का हमने पार्टिसिपल बनाया तो हियरिंग हो गया, द न्यूज का हमने द न्यूज लिखा, उसके बाद अपनी तरफ से प्रपोजिशन लगाना ना भूलिएगा ऑफ। उसके बाद जो सेंटेंस फर्स्ट का सब्जेक्ट है उसे हम बदल देंगे पजेसिव एडजेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद जो फाइनाइट वर्ब है उसे हम बदल देंगे नाउन फॉर्म में। जनरली ये दो ही आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, ठीक है। और जो तीसरा सेंटेंस है उसमें से आप सब्जेक्ट ले लेंगे और उसके बाद उसी में से फाइनाइट वर्ब आप लिख देंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्लियर करता हूं मैं। सी हैज फेल्ड, वह असफल हो चुकी है। सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी फेंटेड, और वह मूर्छित हो गई। तो आप देख सकते हैं 3 सेंटेंस हमारे समक्ष हैं और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ हर्ड प्लस आपको न्यूज दी है, तो सबसे पहले आप सी हटा दें, हर्ड को ही आप पार्टिसिपल में लाएंगे तो हियरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हियरिंग। उसके बाद लिख देंगे द न्यूज। उसके बाद आप प्रपोजिशन लगाना ना भूलें, क्योंकि ये बताया है, तो आप लिख देंगे ऑफ।
तो ये सेंटेंस तो हो गया हमारा पूरी तरीके से खत्म। अब यहाँ बचा हमारे पास सी, तो इसका सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव ये देख सकते हैं, तो आपको लिखना है हर। तो इसमें से हमारा सब्जेक्ट खत्म हुआ, साथ ही साथ फाइनाइट वर्ब खत्म हुई। अब वर्ब है हमारी फेल्ड, तो इसे आप नाउन फॉर्म में बदलेंगे तो लिखा है आपके सामने फेलियर। फेलियर का एंटोनियम्स कमेंट में सेंड कीजिएगा, 2024 में पूछा है। तो ये भी ख़त्म हो गया हमारा। क्या बना? हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर। यहाँ लगाएंगे आप कॉमा, प्रोनाउन एक ही है तो आप आगे लिख देंगे सी और आगे लिख देंगे फेंटेड, सी फेंटेड। तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो क्या है? फेंटेड। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर कॉमा सी फेंटेड। अपनी असफलता की खबर सुनते हुए वह मूर्छित हो गई। आसान है ना? तो फेलियर का एंटोनियम्स कमेंट में अभी तक आपने नहीं भेजा है, ये आंसर और लिखा हुआ देख सकते हैं। अब मान के चलिए ऐसी स्थिति ना हो, अगर आपको पहले ही सेंटेंस में वो क्या दे दे साथियों, क्या दे दे? यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव दे दे। क्या दे दे साथियों? पॉजेसिव एडजेक्टिव दे दे। यहाँ सी नहीं बल्कि हर दे दे आपको। फिर क्या करेंगे आप? थोड़ा सा यहाँ पेन गलत चल गया, हर क्या दे दे? हर। तो आपको ध्यान रखना है, हर देगा तो यहाँ फिर आपको नाउन भी देगा। क्या देगा? नाउन। तो उस नाउन पर ही आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा देनी है। बात क्लियर है? अगर यहाँ आपको पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दे, पॉजेसिव एडजेक्टिव दे दे, हर दे दे, हिज दे दे, तो उसके बाद नाउन भी देगा, और नाउन देगा तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा देनी है। क्या लगा देनी है? एपोस्ट्रोफी एस। और जो वर्ब दी है उसे तो फिर आप नाउन फॉर्म में बदल ही देंगे। ये लिखा है बिल्कुल एज इट एज। आइएगा उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये पूछा गया है 2024 में आपका, हर ब्रदर डाइड। उसके भाई की मृत्यु हो गई। सी हर्ड द न्यूज। उसने खबर सुनी। सी क्राइड। और वह रोई या चिल्लाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट ना देकर पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि कोई प्रोनाउन ना देकर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दे दिया है। लेकिन हमें तो इस पर गौर फरमाना है, हर्ड के बाद में न्यूज। तो सबसे पहले हमें यही लिखना है, हर्ड को हियरिंग में, उसके बाद आप लिख देंगे द न्यूज। अब न्यूज के बाद में मैंने क्या बताया? प्रीपोजिशन नहीं भूलना है, तो आप लिखेंगे ऑफ। ठीक है। अब ये सेंटेंस तो हमारा हो गया ख़त्म। यहाँ से हम ले लेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को, तो हमने लिया हर ब्रदर। अब इस पर मैंने क्या कहा? आपको लगाना होगा एपोस्ट्रोफी एस। अब ये डाइड को नाउन फॉर्म में बदलेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में डेथ। क्या हो जाएगा साथियों? डेथ। और यहाँ लगाएंगे कॉमा। उसके बाद लिख दीजिएगा सी क्राइड। तो सबसे पहले आपने हर्ड को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला तो हियरिंग हो गया। उसके बाद आपने द न्यूज लिखा। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन लगाना नहीं भूलना है, तो ऑफ। यहाँ आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दिया है तो आपने लिख दिया हर ब्रदर, लेकिन यहाँ आपको इसके तुरंत बाद लगाना होगा एपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद आपको डाइड का नाउन फॉर्म बदल देना है तो हो जाएगा डेथ। क्या हो जाएगा? डेथ। ये आंसर आप देख सकते हैं, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स डेथ कॉमा सी क्राइड। एक और देखिएगा, हिज वाइफ डाइड। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ही हर्ड द न्यूज। उसने खबर सुनी। ही फेंटेड। और वह मूर्छित हो गया। बेचारा ज़्यादा ही प्रेम करता होगा। तो यहाँ देखें पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया, ये क्लियर कराना चाह रहा हूँ। तो ही को आप हटा देंगे, हर्ड को लेकर आएंगे तो सबसे पहले हियरिंग हो जाएगा ये। उसके बाद आप लिख देंगे द न्यूज। अब प्रपोजिशन लगाना भूलना नहीं है, ये आपको याद हो चुका है, तो ऑफ। यहाँ आपको सेंटेंस थर्ड पूरी तरह से सेकंड जो है ख़त्म हुआ। अब आप पहले की तरफ चलेंगे तो यहाँ हिज वाइफ। ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना नहीं भूलना है। डाइड का नाउन फॉर्म लिखेंगे तो डेथ हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास में ही, और आगे लिख देंगे फेंटेड। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, पूरा आज क्लियर करके मानेंगे। ये क्वेश्चन आप कमेंट में एक बार बनाकर सेंड करिएगा ज़रा। हर हस्बैंड डाइड। सी हर्ड द न्यूज। सी वेप्ट लाउडली। आपके लिए है ये, प्रैक्टिस के लिए। टाइप फोर्थ क्या कहता है? जो मैं कारण वाले की बात कर रहा था आपसे, तो आपको ध्यान रखना है पहले सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब देगा, इसी से कारण का पता चलेगा। क्या कहा? पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, बी वर्ब होगी। बी वर्ब प्रेजेंट में बात करें तो एज एम आर जर्नली आपको देखने को नहीं मिलेगी, वॉज या वर देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे? अब आसानी से पहचान सकते हैं। आपको देखना है वॉज वर के बाद में एक तो आईएनजी फॉर्म ना आई हो, ठीक है, और एक थर्ड फॉर्म ना आई हो। अब थर्ड फॉर्म आपको लग सकती है टायर्ड। ठीक है, तो टायर्ड आपका एडजेक्टिव है, इसे आप निकाल देना केवल।
V1 प्लस ING और थर्ड फॉर्म ना आया हो, वही हमारा क्या होगा फिर वॉज वर्ब के बाद में AJMR के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात क्लियर है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऐसी स्थिति में पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप हटा देंगे, जो बी वर्ब आपको दी है AJMR वॉज वर्ब जो भी है उसे आप बी वर्ब में लेकर आएंगे और उसी में आप ऐड कर देंगे क्या ING, और इसमें से AJMR को फिर आप क्या करेंगे हटा देंगे और आपको केवल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ आप सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हमें AJMR या वॉज वर्ब बी वर्ब के रूप में देखने को मिला है, लिंकिंग वर्ब आप कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका, द टाइगर वॉज हंग्री, यानी कि बाघ भूखा था, ही किल्ड अ गॉट, और उसने एक बकरी को जान से मार दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ वॉज के बाद में ING तो है नहीं, तो आप कहेंगे सर ये एडजेक्टिव है। बिल्कुल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यही होते हैं, या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो सबसे पहले आप टाइगर हटाएंगे, वॉज का बी फॉर्म ले जाएंगे तो बी हो जाएगा, उसमें आप ING ऐड कर देंगे तो बीइंग। उसके बाद आप लिखेंगे हंग्री, हंग्री, और यहाँ आप लगा देंगे कॉमा। अब ये ही आया किसके लिए है, तो आप कहेंगे सर टाइगर के लिए, तो आप लिख दीजिए द टाइगर। फाइनाइट वर्ब लिखिए तो किल्ड, आगे आप लिख देंगे अ गॉट। तो आंसर क्या होगा, बीइंग हंग्री, भूखा होते हुए, द टाइगर किल्ड अ गॉट, यानी कि एक बाघ ने बकरी को जान से मार दिया। ये आंसर देख सकते हैं। अगला देखिएगा, आई वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ने से थका हुआ था। आई टुक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, और मैंने थोड़े समय के लिए आराम किया। टायर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ रहता है, इसे ध्यान रखें। 2023 और 24 में खूब इसे पूछा है, 22 में भी 2-3 सेट में ये देखने को मिला है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं एक ही है। यहाँ आप देखा जाए तो वॉज के बाद में ये टायर्ड एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ठीक है। मैं थका हुआ हूँ, मैं कैसा हूँ, थका हुआ, थर्ड फॉर्म नहीं है लेकिन एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट हटाएंगे, वॉज को बी वर्ब में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा आपका बीइंग, तो इसी में जोड़ दें। तो क्या लिख देंगे आप, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग कॉमा आई टुक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। यानी कि पढ़ने से थके होते हुए मैंने थोड़े समय के लिए आराम किया। चलो तैयार हो जाओ और लग जाइए काम पर, बनाइए इसका सिंपल सेंटेंस और भेजिए कमेंट में। अगला देखिएगा, टाइप 5 क्या कहता है आपका, जो सब्जेक्ट आपको दिया है, वर्ब दी है और ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या कहा आपसे, हम किसी को करते हुए देखें, पाएं या फिर सुनें, किसी से कहना नहीं है। ऐसे केस में आप फंस सकते हैं, चुपचाप अपने दिल में ही रखें, ठीक है। तब तक मर ना जाएं, तब तक दिल में ही रखें बाबा, वरना, ठीक है, आगे ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्ट आपका दूसरे सेंटेंस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। बात क्लियर है। सब्जेक्ट वर्ब और जो ऑब्जेक्ट दिया है वह दूसरे सेंटेंस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऐसी स्थिति में आपको सब्जेक्ट लिख देना है, वर्ब लिख देनी है, ऑब्जेक्ट लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप सब्जेक्ट हटा देंगे क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही। अब यह जो वर्ब दी है इसी को आप नॉन फाइनाइट बना देंगे, यानी कि V1 प्लस ING, और जनरली आपको पहले से ही देखने को मिलेगी। उसके बाद अदर वर्ड जो भी दिए हैं उन्हें लिख देंगे। यहाँ से आपको सब्जेक्ट को, और अगर इसकी कोई भी फाइनाइट वर्ब है उसे हटा देना है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट का धूम्रपान कर रहा था। अब मान के चलिए आपने इसे देख लिया, अगर आप उसके घर जाकर कहेंगे तो कहेगा अरे हमारे लड़के को बदनाम कर रहे हो, तुम पीते होंगे, हमारा बच्चा नहीं पीता है। 4 दिन बाद पता चला कि वह तो हुक्का पी रहा है या फिर पौवा पी के नाली में पड़ा हुआ है। तो किसी से कहना नहीं है, यही मतलब है। तो आप देख रहे हैं उसे क्या करते हुए, एक सिगरेट का धूम्रपान करते हुए। तो पहले आप आई का आई लिखेंगे, शॉ का शॉ लिखेंगे, हिम का हिम लिखेंगे क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट बना है। तो यहाँ से आप ही हटा देंगे, वॉज हटा देंगे। अब आपके पास बचा ही क्या, जोड़ दीजिएगा, स्मोकिंग अ सिगरेट। तो क्या होगा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, स्मोकिंग अ सिगरेट, यानी कि एक सिगरेट का धूम्रपान करते हुए। ये आंसर देख सकते हैं। एक और देखिए, वी फाउंड हिम, हाँ ही फाउंड मी, उसने मुझे पाया, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो उसने मुझे पाया है, तो आप देख सकते हैं मैं सब्जेक्ट बन गया। तो आपको करना क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले ही फाउंड मी पूरा लिख दीजिए। अब मी हमारे पास है तो आई लिखने की ज़रूरत नहीं, आई नहीं रहेगा तो फाइनाइट वर्ब नहीं रहेगी, नॉन फाइनाइट आपके पास बनी हुई है, प्लेइंग क्रिकेट। आसान है ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो क्या होगा, ही फाउंड मी प्लेइंग क्रिकेट। ये फिर लग जाइए अपने काम पर और बनाकर कमेंट में सेंड कीजिएगा। आई हर्ड हर, मैंने उसे सुना, सी वॉज एब्यूजिंग हर सन, वह अपने पुत्र को गाली दे रही थी।
ठीक है भाई, इसका आंसर कमेंट में सेंड कीजिएगा। ही सॉ द मून ही बिकेम ग्लैड, उसने चंद्रमा देखा वह प्रसन्न हो गया। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।